और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि क्लस्टर हो गया है। लाइन से अंदर आ रहा था, बहुत धक्का महसूस हो रहा था, दबाव महसूस हो रहा था। ऐसे में इतनी भीड़ को आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? गला बैठ चुका है, मैं 2 दिन हो गए मेरे यहाँ पे, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँ। कुछ हो जाता है तो पुलिस को बहाना मिल जाएगा, फिर से लाठीचार्ज। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं क्या कहूँगा और किसे कहूँगा जिन पे आप इतना भरोसा करते हो। देख सकते हैं आप, भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। एक छोटा एंट्री पॉइंट बना है और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि क्लस्टर हो गया है। यहाँ पे एक बॉटल नेक जैसा फील आ रहा है कि आप देख सकते हैं, मैं भी इसी भीड़ से घुसने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको अंदर जाके भी मंजर दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये महसूस करिए मेरे ज़रिए कि कितना दिक्कत में लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार आ रहे हैं। इस प्रोटेस्ट का जो रूप है वो बड़ा होता जा रहा है और लोग दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अभी हम अंदर चलेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लोग जो है यहाँ पे क्राउड को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रोटेस्ट में कोई हादसा ना हो और कोई मिसहैपनिंग ना हो। इसके लिए जो सीजेपी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं, वो लगातार क्राउड को मैनेज कर रहे हैं। गौतम, अगर उधर दिखाओगे तो क्राउड मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अलग अलग जो है लाइन बनने की वजह से एक क्लस्टर सा बन गया है। गौतम, आप भीड़ दिखाते रहिए, आप भीड़ दिखाते रहिए गौतम। किस तरीके से अंदर पहुंचा, कितनी भीड़ थी, इतना ज़्यादा क्राउड है इस वक्त जंतर मंतर पर। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन सीजीपी के वॉलंटियर्स और इस प्रोटेस्टर्स के वॉलंटियर्स बहुत काबिल तारीफ से इस क्राउड को मैनेज कर रहे हैं पीसफुल रखने के लिए। आप देख सकते हैं कि कैसे ह्यूमन चेन बना के इन्होंने क्राउड को एक लाइन में मैनेज कर रखा है, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग ना हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर हम बीते दिन की बात करें तो आज 21 जुलाई है, कल 20 जुलाई का दिन था। कल जंतर मंतर से संसद तक का मार्च था और उसमें जो पुलिस ब्रूटैलिटी हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, जो आंसू गैस छोड़े गए, वो सब ने देखे और उसकी वजह से उसका जो रिएक्शन है वो ये है कि जंतर मंतर पर आज भी उतनी ही भीड़ है। हम सुबह यहाँ थे, सुबह भीड़ थोड़ी कम थी। अभी बरसात का मौसम है, मेरे हाथ में छाता है, मैं अभी बारिश में भीग रहा था, माइक पे मेरे पन्नी चढ़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो भीड़ जो है वो कम नहीं हो रही है। कोई यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। हमने भी कुछ लोगों से बात करी जो लखनऊ से थे, झारखंड से थे, अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ आ रहे हैं। लोगों के मन में गुस्सा है सरकार के प्रति, खास करके कल जो छात्रों के साथ हुआ, जो प्रोटेस्टर्स के साथ हुआ, उसके बाद लोग काफ़ी नाराज़ हैं और अपना गुस्सा अलग अलग तरीके से जाहिर कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। अब जो ह्यूमन चेन बना रखी है लोगों ने, ये सारे प्रोटेस्ट में वॉलंटियर्स हैं, इस क्राउड को मैनेज कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आइए इसे समझते हैं। सर, इतना ज़्यादा क्राउड है, मैं अभी लाइन से अंदर आ रहा था, बहुत धक्का महसूस हो रहा था, दबाव महसूस हो रहा था। ऐसे में इतनी भीड़ को आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर, मैनेज तो बस यही है, प्रशासन तो कुछ कर नहीं रहा। अपने आप एक दूसरे का सहयोग से ही काम चल रहा है। कोई खाने का कर रहा है, कोई लाइन का कर रहा है, कोई बैठने का कर रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है। अपने आप में ही सभी एकजुट होके कर रहे हैं, तब काम चल रहा है सर। तो ये आप लोग जो है जो चेन बनाए, ये किसी ने कहा है कि आपने अपनी तरफ से मनवाई है? यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, फोर्स खड़ी थी। हमारे बच्चों पे कल लाठीचार्ज हुए थे। ऐसा ना हो बच्चे गुस्से में आ गए, इस साइड आ जाए, पुलिस फोर्स हम पे अटैक कर दे या लाठीचार्ज कर दे, उनको बहाना मिल जाए। इसीलिए हम अपने बच्चों को पीछे रख रहे हैं। प्रोटेस्ट में जो सबसे मुश्किल काम है वो क्राउड का जो एंगर है उसे ही मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम जानू यादव है, मैं इटावा से आया हूँ, मेरा गला बैठ चुका है, मैं 2 दिन हो गए मेरे यहाँ पे, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। आप बताइए सर, क्राउड का एंगर है वो भी मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो पुलिस को बहाना मिल जाएगा, फिर से लाठीचार्ज। ये हम लोग सभी लोग जो मेरा वो भाई बहन है, सभी लोग क्राउड को कवर कर रहे हैं जिससे कि पुलिस को कोई बहाना ना मिल पाए और ये बहाना ढूंढ रहे हैं। आपको जैसे पता है, ये कल भी गाड़ी खुद तोड़फोड़ कर रहे थे और ये हम लोगों पे नाम लगा रहे थे। ये इसलिए हम अपना खुद का वो कवर कर रहे हैं आज। हाँ, क्या कह रहे सर आप? इसीलिए हम बैरिकेड से भी दूर हैं और ताकि ये बैरिकेड्स का ये इन्होंने तोड़ फोड़ की है, कुछ किया है, हम पे लाठीचार्ज ना करे और हमारे बच्चे भी उगर होके इन पे अटैक ना कर दे। इसका भी हमको पूरा ध्यान रख के पीछे रखे हुए अपने बच्चों को, ताकि शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट कर सकें। आप पूछिए सर जो पूछना है आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। कहाँ से आए हैं? 3 दिन से यहाँ पर मैं पटना से आया हुआ हूँ। पटना से आप आए हैं? एग्जैक्टली, सिर्फ इसी प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर आया हुआ। बताइए कि आप जो है कल थे यहाँ पे? ऑफ कोर्स था मैं यहाँ पे। कल जो मंजर आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं क्या कहूँगा और किसे कहूँगा जिन पे आप इतना भरोसा करते हो, ठीक है, जिस पुलिस पे
आप भरोसा करते हो कि ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, ये हमें कुछ होने नहीं देंगे। कल वही बेरहमी से मार रहे थे और लग ही नहीं रहा था कि वो स्टूडेंट्स पे हाथ उठा रहे हैं। अरे भाई, हमें यहाँ पर रहने की क्या ज़रूरत है? कील थी सर, लाठियों में उनकी कील थी आगे, सिर में लगा के फाड़ दे। लड़कियों को ऐसे घुटनों से मारा गया है कल बेरहमी से। ऐसा अत्याचार नहीं होगा, लोग और ये आज आपने दिखा दिया है कि डर आप एक लिमिट तक ही जाओगे ना। पहले लोग डरते थे कि पुलिस है, साहब आ रहे हैं, ये वो। अब तो डर भी खत्म हो गया है। कल यहाँ पे था, कल मार खाने के बाद दोबारा यहाँ पे आया। आई एम नॉट सपोज टू बी हियर। मेरा 5:30 में ट्रेन है, ठीक है, मेरे माँ बाप मुझे बुला रहे हैं, बट फिर भी मैं आया। क्यों आया? कोई फंडिंग हो रही है क्या? कोई मोटिवेट कर रहा है क्या? कोई लीडर है क्या? सब अपने मन से यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। क्यों खड़े हैं? उन्हें दिख रहा है कि सिस्टम में प्रॉब्लम है ना। आप अभी भी बात कर रहे हो कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अरे आपके घर में क्या हो रहा है भैंचो, पहले वो तो देखो। नहीं, मैं गाली बकना चाह रहा सर, आई एम एजुकेटेड पर्सन, मैं टीचर भी हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ। मुझे जवाब देने में शर्म आती है कम से कम ना, कि मैं कुछ नहीं कर रहा। ये लोग को शर्म भी नहीं है। अरे अनपढ़ को बैठाओगे, रेपिस्ट को बैठाओगे, ठीक है, तो कहाँ से जवाब देंगे? अरे मैं क्या बोलूँ, छोटे से छोटे जॉब के लिए इतना प्रिपरेशन करवाते हो तुम, बहनचो लीड कर रहे हो हमें, लीड कर रहे हो हमें, ठीक है, और तुम गंवार को बैठाए हुए हो। क्या साबित करना चाहते हो भाई? कल लाठीचार्ज के बाद क्या फैमिलीज में डर है? बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को बोल रहे होंगे फैमिली में डर है, डर है सर, ठीक है। घर वालों में डर, माँ बाप को क्यों नहीं डर होगा? मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मैं यहाँ पढ़ाया हुआ हूँ, मैं अपने जनरेशन का पहला बच्चा हूँ जो पढ़ा है, ठीक है, जो कुछ आगे बेहतर करने की हिम्मत रखता है। अगर वो मुझे खो देंगे तो क्यों नहीं डर लगेगा? लेकिन मुझे भी तो जवाब देना है ना, आगे अपने जनरेशन को जवाब देना है। अगर कुछ भी ठीक नहीं हो पाता है और अगर वो मुझसे पूछेंगे कि जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था आप कहाँ थे, मैं क्या बोलूँगा? हम थे उसमें। ये जलियो वाला बाग दोबारा नहीं होगा। ये जलियो वाला है, एंट्री एक, एग्जिट एक, उसी में यहाँ से बैरिकेड, वहाँ से बैरिकेड, बीच में लेके पीटेंगे ये हमको। इसीलिए खड़े हैं हम यहाँ पे। आज मारो, आज मारो, एक का जवाब 4 से देंगे। आज मारो हमको, मारेंगे, धुआं करेंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह, कहाँ से आए हैं? उड़ीसा, भुवनेश्वर, उड़ीसा से आए हैं आप? बाई रोड। बाई रोड आए हैं? 24 ये 24 घंटे की जर्नी? नहीं, 24 घंटे नहीं, मुझे लगे 17 घंटा। 17 घंटे आप जो है जर्नी करके आए हैं? बाई स्कूटी। बाय स्कूटी आए हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। और बताइए क्या धर्मेंद्र प्रधान कहाँ है? मैं आपको बताऊं, आप उसके घर पहुंच सकते हैं। तालचर में बैठा है उसके घर में। जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा था वो कहाँ बैठा था? पूरी में क्यों गया? घर से नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? बालू चोर है वो। उसके इतिहास में बोल दूँ तो इसको किन्हीं को पता नहीं होगा। बालू चोर है वो। रेती जो रात को चोरी करते हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान वही करता था। वहाँ से को पैसा उठा के पैसा खिला के किया है। उसकी बेटी लंदन में पढ़ रही है। हमारे बच्चे का नीट पेपर लीक हो रहा है। आपको मैं दिखा दूं 2014 से लेके, इन अकॉर्डिंग टू 2014 से आपको मैं दिखा रहा हूँ कितने पेपर लीक ऑल ओवर इंडिया में हुए हैं। बच्चों का फ्यूचर क्या है? बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? हम अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे? 152 पेपर 2014 से, या आपके जो बीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है? ये दिखा है ऑल ओवर इंडिया का 152 पेपर लीक हो चुके हैं 2024 के बाद। हैं? तुम उड़ीसा के आने के बाद तुम्हारे पेपर स्कूल के बच्चों के स्कूल में निम्बुड़ा गाना 8th क्लास के बच्चों के पेपर में तुम लिख रहे हो। निम्बुड़ा गाना तुम पढ़ा रहे हो। आइंस्टाइन को दिखा रहे हो तुम। वास्को डा गामा का तुम दिखा रहे हो। बोल रहे हो कि ये इंडिया के इनोवेशन किया है। 1258 गलतियाँ उड़ीसा के एजुकेशन सिस्टम में गलती हुई पेपर में, मतलब बुक में। वहाँ कहाँ हैं? क्यों बैठे हैं? हमारा तो अच्छा ही था, नवीन जी अच्छे ही थे एजुकेशन सिस्टम के। तुम औकात है तुम लोग की पढ़ाई? तुम कितना तक पढ़ाई की हो? तुम तो एजुकेशन सिस्टम। नरेंद्र मोदी कितना तक पढ़ा है? टाइपिस्ट जब बनाया था तुम टाइपिस्ट कर लिए। नितिन गडकरी कितना पढ़ा है वो? रोड, स्पेस टेक्नोलॉजी, एबीपी न्यूज़। हाँ बोलिए।
मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार को, सरकार कहती है ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके लिए फंडिंग आती है। आप जो फंडिंग की, जो सरकार फंडिंग की बात करती है ना, सरकार को उस फंडिंग का ना असली रूप आप दिखाएंगे, वो देखो। कोई फंडिंग नहीं है ये। मैं अपनी फैमिली तक एक बात पहुंचाना चाहती हूँ और सबकी फैमिली के लिए कि हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। 3 दिन हो गए मुझे भी यहाँ पे आए हुए, तो हम लोग यहाँ पे सेफ। परिवार में एक डर है बहुत ज़्यादा, कल के बाद से तो और ज़्यादा। जी, तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपनी फैमिली को भी बात बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ बहुत सेफ़ हूँ, और मैं तो सेफ़ हूँ, मैं और जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी सेफ कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ सब लोग प्राउड भी करके जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे है कि हाँ, मैं यहाँ पे आई, मैंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आने में गर्व है, कोई शर्म नहीं है, ठीक है। सब लोगों को मैनेज कर रही हूँ, सबके साथ मिल के कर रही हूँ, खुद का भी ध्यान रख रही हूँ और सबका रख रही हूँ साथ में, ठीक है। और जो इतने लोग हैं, कल इतने लोग आए थे, कल लाखों की संख्या में लोग थे, पर जो इन लोगों ने लाठी चार्ज किया है, जो लोगों के साथ इन्होंने इतना गंदा काम किया है, प्रोटेस्ट हमारा ऐसा था कि इन लोगों को तो खुश होके और फूलों की बारिश करनी चाहिए थी, और हम लोगों को बहुत प्यार से वहाँ बुलाना चाहिए था, आदर सम्मान करना चाहिए था। आदर सम्मान तो छोड़ो, इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा, और काम करा तो ऐसा करा कि आज उस चीज़ का जवाब लेने, इस्तीफा लेने के साथ साथ जो कल हुआ है ना, उस चीज़ का जवाब लेने के लिए ये लोग आए हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट की आवाज़ है, ये अलग आवाज़ नहीं है, ये एक आवाज़ है, ठीक है। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगी, अगर अभी भी वो मेलोडी खाने में बिजी है तो उसे खाना छोड़ दें, ठीक है। उसका टेस्ट अब मुंह से थूक दें, और जो ये स्टूडेंट्स, जो ये आवाज़, यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी हैं, बहुत बहुत बुजुर्ग और बच्चे भी आए हुए हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब इसके बारे में सीरियस हो जाएं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमारे देश में शिक्षा नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिमरन है, मैं नरेला से हूँ। अच्छा, क्या करती हैं आप मैम? मैं कुछ भी नहीं करती, मैं GNM कर रही थी। अच्छा, हाँ जी। तो आप सुन रहे थे यहाँ पे लोगों को, लोग अपने अपने तरीके से जो है इस प्रोटेस्ट के बारे में बता रहे थे। जैसे इन महिला ने बताया कि यहाँ पे कोई फंडिंग नहीं है, ये लोगों का प्यार है। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग यहाँ खाना डोनेट करते हैं, पानी डोनेट करते हैं, और इसी तरीके से ये प्रोटेस्ट संचालित हो रहा है। क्राउड जो है, अगर मैं क्राउड की बात करूँ तो क्राउड बेहद बढ़ रहा है। कल के एक्शन के बाद लोग गुस्से में हैं, और अब जो है हम यहाँ पे मौजूद हैं। आगे जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभात खबर।